पाकिस्तान को मारेंगे इस बार इंडिया वाले, ऐसा कहना है विक्रांत गुप्ता का। आपको भी पता है इंडिया के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी एक मैं उनके जो स्पोर्ट्स तक में कोई जो टॉक होती है उसमें लिखा हुआ था कि यही के पाकिस्तान को मारेंगे इस बार इंडिया वाले। कहानी कुछ ये है कि उनका कहना ये है कि इस बार पाकिस्तान डेंजरस बनता तो है, लेकिन पाकिस्तान इतना डेंजरस नहीं है जितना 2022 में था। यानी कि अब पाकिस्तान अब वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहा, या वो वाली अब वो वाला पाकिस्तान में वो मोमेंटम नहीं रहा जो 2022 में था। और क्रिकेट अब बदल चुकी है और पाकिस्तानी बॉलर्स हैं डेंजरस। आमिर के आने से पाकिस्तान टीम डेंजरस हो ज़रूर गई है। विक्रांत का सही कहना था कि आमिर है, शाहीन है, रऊफ़ है और नसीम शाह के होते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो बहुत तगड़ी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है ना बहुत ज़्यादा वीक है। और इतनी वीक है कि इंडिया ईजिली पाकिस्तान को मार देगा। हाँ, एक ज़माना ज़रूर था कि जब 2022 में पाकिस्तान 21 में इंडिया को जब हराया था तो एक डेंजरस टीम थी, लेकिन 2000 आपको भी पता 2022 का जो वर्ल्ड कप गुजरा उसमें भी पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था यही। लेकिन विराट कोहली ने हमारी हाथ से, हमारे गले से हमारी जीत छीन के ले गया था और इंडिया को वो मैच जितवा दिया था। लेकिन वो सिचुएशन एक अलग थी। विक्रांत गुप्ता का ये भी बहुत बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो इस बार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है ना, वो पॉइंट्स टेबल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ लीग मैच, इररेलेवेंट है। हाँ, क्योंकि दोनों ही पता है सुपर 8 के लिए चले जाएंगे। हाँ, ये इससे ये नहीं होगा कि यार अगर इंडिया से हार गया या इंडिया पाकिस्तान से हार गया तो पॉइंट्स में कमी हो जाएगी। हाँ, हार जरूर जाएंगे, लेकिन मोमेंटम के लिए ये मैच जीतना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ मोमेंटम बरकरार रखना है वहाँ पे आपको मैच आगे जीत के ही जाना पड़ता है। और ख़ास में जब जब आर्च राइवल्स टकरा रहे हो तो वहाँ तो जीत ज़रूरी होती है। तो चाहे वो मैच आपके लिए पॉइंट्स टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो या पॉइंट्स टेबल के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो, लेकिन जीत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने देखिए बहुत जब ये बात कही थी ना, उस वक्त मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा बुरा सा लगा था कि यार विक्रांत कितने खुले आम हमारी टीम के बारे में ये बात कर रहा है। और लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने लास्ट फोर्थ यानी कि लास्ट T20 में जो दी और सीरीज़ वाइट वॉश हुआ है, उसके बाद ना मुझे लगता है कि विक्रांत एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। और उन्होंने कोई बात की है ना तो कुछ कुछ उनकी ना बात में वजन भी लग रहा है। और कुछ ग्राउंड रियलिटी को देख के वो बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फारिग है। उन्होंने सही बोला कि इमाद के आके पाकिस्तान की स्पिन अटैक स्ट्रॉन्ग ज़रूर हुआ है, शादाब के होते हुए स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इमाद के आने से पाकिस्तान की स्पिन अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। और आमिर के आने से बहुत फास्ट बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन कहानी उन्होंने सिर्फ ये बोली कि इस बार जो है ना चाहे वो मैच रेलिवेंट हो फॉर द पॉइंट टेबल और या नॉट, इंडिया आराम से पाकिस्तान को खड़का देगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत डिस्कस किया कि अगर आप साइम अयूब को देखें, क्या साइम अयूब जसप्रीत बुमराह को नो लुक शॉट मार सकता है? सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने सही बोला कि एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जो बैट्समैन के पास होते हैं वो नहीं है साइम अयूब के पास, वो नहीं है आजम खान के पास। तो क्या आजम खान हो जाए, चले पहले बात करें साइम की। जो उन्होंने बोली कि साइम नो लुक शॉट जो खेलता है या हुक शॉट खेलते हैं, इसके अलावा उसके पास और कोई शॉट स्ट्रोक ही नहीं है, तो और कोई शॉट वो मार नहीं सकता, तो क्या वो जसप्रीत बुमराह इसको मारने देगा? सवाल मैं एज अ पाकिस्तानी बोलता हूँ कि नहीं मारने देगा। और विक्रांत की बात बिल्कुल सही है कि साइम अयूब नहीं खेल सकता जसप्रीत बुमराह को जो उसके शॉट्स होते हैं। सेम गोज विद आजम खान नहीं खेल सकेगा, चाहे वो अगर शुरू में एंड में खेल रहा हो जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा हो या वो इंडियन स्पिनर्स को खेल रहा हो। इतना आसान नहीं होगा आजम खान के लिए, क्योंकि आजम खान की खुद की फॉर्म नहीं लगी हुई है। इसी तरह इफ्तिखार अटैक कर लेगा, लेकिन इफ्तिखार आपको मैच विनिंग इनिंग खेल के नहीं देगा। सही है ना? उसके बाद फ़खर ज़मानी का आपके पास बंदा है जो जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, और एक बाबर आजम। रिजवान पे मैं कतई रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि रिजवान सिर्फ अपने लिए खेलेगा। आप नोट कर लीजिएगा, जब ये मैच आएगा ना तो रिजवान भी सिर्फ अपने लिए खेलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विक्रांत ने ये बात नहीं की। लेकिन विक्रांत ने जो पॉइंट किया था वो यही किया था कि पाकिस्तान डेंजरस बनता है। ईजी नहीं ले सकता टीम इंडिया पाकिस्तान को, लेकिन सिर्फ डेंजरस बनता है बॉलिंग लाइनअप पे, स्पिन अटैक पे, फास्ट बॉलिंग अटैक पे, लेकिन इस पे नहीं बनेगा। हाँ, मैं माना कि अभी इंग्लैंड वालों ने जो धोया नसीम शाह को, क्योंकि उनके एक और साथी जो शो में कह रहे थे कि नसीम शाह ज़्यादा डेंजरस बनेंगे, उधर से एक आमिर भी होंगे, लेकिन नसीम शाह ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू हारिस रऊफ, क्योंकि हारिस पे
इतना डेंजरस इसलिए नहीं बोले लोग क्योंकि हारिस को लास्ट वर्ल्ड कप में विराट ने सही का धोया था, और हारिस और शाहिन शाह अफरीदी को जिस तरह मारा था अभी वर्ल्ड कप में जो गुजरा है ओडाई का, और एशिया कप में, और रन मशीन बने हुए थे ये दोनों। इसलिए अब बैट्समैन चाहे इंडियन बैटर्स हो चाहे दुनिया के और बैटर्स हो, वो बहुत इजीली अब खेल पाते हैं हारिस को और शाहीन को। तो इसी वजह से उनका ये कहना है कि नसीम शाह डेंजरस है क्योंकि उसकी बॉल थोड़ी पड़ के उठती है, इसका बॉलिंग एक्शन आर्म एक्शन इस तरह का है कि वो थोड़ी सी बॉल अंदर भी स्विंग करता है और बाहर भी स्विंग करता है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि नसीम शाह और आमिर ज़्यादा डेंजरस है, और दूसरे एंड से इमाद यानी कि स्पिन अटैक पे इमाद डेंजरस है एज कम्पेयर टू शादाब। अब यहाँ पे सिचुएशन बात देखिए अच्छे पॉइंट किया है, लेकिन पॉइंट ये है, मेरा कहना ये है कि इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह इंग्लैंड, जैसे नासिर हुसैन ने बोला कि इंग्लैंड के बैटर्स जिस तरह खुल के एग्रेसिव होके जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा था, जो खुल के बगैर किसी खौफ के पाकिस्तानी बॉलर्स को मारे थे। हाँ, मारा नसीम शाह को बहुत धोया यार, उस एक ओवर में 25 रन धो दिए। जो बटलर ने 3 चौके मार दिए और 51 रन खा गया नसीम शाह 4 ओवर में। आमिर भी एक्सपेंसिव रहा और हारिस भी एक्सपेंसिव रहा, इमाद को खिलाया नहीं। लेकिन उन्होंने नासिर ने पॉइंट ये किया कि ये वजह है आईपीएल की, कि उनका जो कॉन्फिडेंस आया है, जो प्रेशर वो झेल के आए हैं, जो प्रेशर वो हैंडल करना जान गए हैं, और जिस तरह खुल के मारना जान गए हैं ये इंग्लैंड के बैटर्स। इंडिया में मसला ये कि सिवाय विराट कोहली के और जसप्रीत बुमराह के कोई भी फॉर्म लेके नहीं जा रहा है वर्ल्ड कप में। यानी कि आईपीएल में रोहित शर्मा फ्लॉप, जसवाल नॉर्मल एवरेज, सूर्य कुमार यादव फ्लॉप, हार्दिक पांड्या फ्लॉप, पैंट फ्लॉप, ठीक है ना। तो ये आप जडेजा फ्लॉप। तो ये अगर आपके बैटिंग लाइनअप फ्लॉप था, सिवाय विराट कोहली के किसी ने स्कोर नहीं किया है, तो फॉर्म इंडिया भी नहीं लेके जा रहे। तो यहाँ इंडिया को थोड़ी मुश्किल आएगी। विक्रांत सही कह रहे, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इसकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हाँ, पाकिस्तान इस वक्त वो टीम नहीं है जिसको हम समझें। पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान को इस वक्त आयरलैंड जैसी टीम के साथ मिला रहे हैं, क्योंकि अभी इसका कंपैरिजन ना इंडिया से बनेगा, ना इंग्लैंड से बनेगा, ना ऑस्ट्रेलिया से बनेगा, ना साउथ अफ्रीका से बनेगा। तो अभी पाकिस्तान इंडिया को अगर सिर्फ एक मार भी देता है ना, तो इससे बड़ा अपसेट कोई नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। विक्रांत कह रहा है कि इंडिया वाले मारेंगे पाकिस्तान को। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान ने कुछ भी करके, अपनी गलतियों से सीख के और बहुत कुछ करके, अपनी बैटिंग लाइनअप में तब्दीली करके कुछ कर लिया ना, तो इंडिया अगर हार गया पाकिस्तान से, तो इस जैसे होता है ना कि नीदरलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, अपसेट हो गया, अफगानिस्तान ने हरा दिया पाकिस्तान को, अपसेट हो गया, ठीक है ना। अगर यूएसए ने भी बांग्लादेश को हराया, एक अपसेट हो गया। अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया ना, तो ये एक अपसेट कहलाएगा, ठीक है ना। इससे क्योंकि ये पाकिस्तान अभी उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, जहाँ पे उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा जिस कैटेगरी में और टीम फॉल कर रही हैं, और एवरेज प्लेयर्स हैं हमारे पास, फजूल में एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई। तो यह है कहानी। क्या मुझे आ रही है नींद, और आप इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत विक्रांत की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। आप कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि आप विक्रांत गुप्ता की बात पे कितना एग्री करते हैं। मैं 90% देता हूं कि विक्रांत सही कह रहा है। ग्राउंड रियलिटी और इस वक्त जो करंट सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, वो डेंजरस बनती है, बैटिंग लाइनअप डेंजरस नहीं बनती है। और बकिया मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्लेयर्स कुछ अपनी सबक सीखेंगे और विक्रांत को गलत साबित करके एक बेहतरीन अपसेट करेंगे इंडिया को हरा के। कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाफिज़।